जुड़े सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने, मास्टर बादल सिंह बहुत साहब ने भी आपको बताया, 5 फरवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब वो कानून मंत्री थे तो सांची आए। और ये सांची एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां अशोक सम्राट ने अपने बेटे महेंद्र, अपनी बेटी संघमित्रा को भिक्षु संघ को समर्पित कर दिया था धम्म प्रचार प्रसार के लिए। तो दोनों बहन और भाई इसी सांची की धरती पर 1 वर्ष भिक्षु का जीवन जिए और यहाँ उन्होंने धम्म सीखा। और धम्म सीखने के बाद वो सीधे श्रीलंका चले गए और पूरी दुनिया में उन्होंने धम्म का प्रचार किया और कभी भी लौटकर भारत नहीं आए। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा मौका है, पवित्र मौका है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की यादगार को ताजा करना है। हमारे देश के लोग नहीं जानते कि बाबा साहब अंबेडकर कभी सांची गए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 5 फरवरी 1950 को सांची आए थे। उनकी यादगार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये भी हमारे देश के लोग नहीं जानते कि चक्रवर्ती सम्राट, जिनकी शासन सत्ता लगभग समूचे जम्मू द्वीप में थी, जिनकी तलवार के सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ऐसे ताकतवर राजा ने धम्म प्रचार के लिए अपने बेटे और अपनी बेटी को भी भिक्षु और भिक्षुणी बना दिया था। तो ये ऐतिहासिक जो हमारी गौरवशाला है, जो गौरव की बातें हैं, स्वर्ण जैसा जो हमारा इतिहास है, जिसको कुछ मुट्ठी भर लोगों ने दबा दिया है, तो उन इतिहासों को हमें अपनी आने वाली जो हमारी नई जनरेशन है, तो उसके सामने हमें उसे लाना है और दुनिया के ऐतिहासिक पन्नों में इसे दर्ज कराना है। तो इसके लिए हम लोग 1 जून की मीटिंग रोज शाम को 8 बजे से जूम पर कर रहे हैं। और साथ ही हमारे फिजिकल भी मीटिंगों में लग गए हैं सब तरफ, जो कि आज लक्षद्वीप, गोवा, केरला और कर्नाटका, तो ये अभी हमारा जो एरिया है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी भाषा को लेके जाती है, लैंग्वेज को लेके जाती है कि यहाँ के लोग ज्यादातर हिंदी नहीं समझते हैं। तो एक इस वजह से भी लोग नहीं जुड़ पाते हैं। उनको ऐसा संकोच लगता है कि मैं हिंदी बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, तो इस वजह से भी थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो हम लोग बड़ी तेजी से लगे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। और जो दक्षिण भारत है उसको भी तैयार करने में हमारे साथी लोग लगे हैं, जिम्मेदार साथी लगे हैं। और जो साथी सक्रिय रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दक्षिण भारत का एरिया है, जहां हिंदी भाषा ज्यादातर ऐसे नहीं समझी जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी जो उनकी सोर्स है या जान पहचान है, तो ऐसे लोगों को वो लिस्ट बना लें और लिस्ट बनाकर उनको जो अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का केंद्रीय कार्यालय है, तो वहां उसे भेज दें। तो हम लोग उनसे बात करेंगे। और कुछ एक्सपर्ट लोग हमारे पास हैं जिन्हें कई भाषा आती हैं, तो उन साथियों को भी हम इस काम में लगाएंगे, जिससे इस पवित्र आंदोलन में भारत का कोई भी कोना अछूता ना रहे। सभी तरफ संपूर्ण भारत को, भारत के समस्त 768 जिलों को और 37 राज्यों को भी धम्म की गति में जोड़ा जा सके। तो इसलिए थोड़ा साउथ में प्रॉब्लम जा रही है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो भी सॉल्व होगी। और उत्तर भारत में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारे साथियों ने बहुत सारी
मीटिंगें आयोजित की हैं। जैसे झारखंड की मीटिंग है 14 नवंबर और 14 नवंबर और 15 नवंबर को पलामू में राज्य स्तरीय 2 दिन का प्रोग्राम है और बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसी तरह से 14 नवंबर को तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में व्यवस्थाओं को लेकर प्रत्येक जिले से साथियों को बुलाया गया है, वहां पर मीटिंग है। 15 नवंबर को इसी प्रकार से गुजरात की मीटिंग अहमदाबाद में है, सारे प्रदेश की मीटिंग है। और मेरी मीटिंगें भी बहुत सारी लगी हैं। 24 को लुधियाना में है, हरियाणा में, 24 और 25, और 26 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में है, तो 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को सभी साथी हमारे तो संविधान दिवस भी मनाएंगे अपने अपने जिलों में। कुछ साथी 28 नवंबर को भी संविधान दिवस मनाएंगे अपने अपने जिलों में। और उसी में 5 और 6 फरवरी की कार्यक्रम की तैयारी को भी बड़ा अंजाम देंगे। तो ये मैंने सूचनाएं आप लोगों के बीच में दी हैं और अपने लेवल से भी कार्यक्रम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। मुझे आज कुछ बरेली के साथियों ने भी बताया कि वो अब तहसील लेवल पर और ग्राम लेवल पर मीटिंगें आयोजित कर रहे हैं सांची के प्रोग्राम को लेकर, सांची की तैयारियों को लेकर। तो आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है, बहुत जल्दी उत्तराकाशी के साथी भी हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, चंद्रहास गौतम साहब, राष्ट्रीय महासचिव हैं ऋषि पाल साहब, तो ये सब साथी भी बहुत जल्दी अभी देहरादून और हरिद्वार में भी मीटिंगें लगाने वाले हैं। बहुत जल्दी मुरादाबाद में भी हमारे जेपी अम्बेडकर साहब मीटिंग लगाने वाले हैं। तो बड़े पैमाने पर चारों तरफ तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं। तो आप लोगों से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं इस वेबिनार के माध्यम से कि आप लोग भी अपने अपने एरिया में जहां जहां आपका वर्किंग क्षेत्र है, जो जो क्षेत्र राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आपको दिया गया है, उन क्षेत्रों में भी आप अपनी सक्रियता बढ़ा दें, तेजी बढ़ा दें। और जो क्षेत्र थोड़े कमजोर हैं, जहां भी हमारे पास मजबूत नेतृत्व नहीं है, तो उन क्षेत्रों में भी आप अच्छे लोग तलाशें। अच्छे लोगों को तलाश कर आप लोग माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब हैं, हम हैं, धम्म प्रिय MR प्रशांत जी हैं, तो इन सबके संपर्क में उनको लाएं आप लोग, जिससे संपूर्ण भारत को तैयार किया जा सके। तो 5 फरवरी और 6 फरवरी बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और इसमें कई देशों के हमारे बुद्धिमान भिक्षु भी आ रहे हैं, जो हमको धम्म देशना देंगे, ज्ञान देंगे बुद्ध का। उनके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित होंगे। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि 9 बजे तक मीटिंग चलानी होती है, उससे ज्यादा समय हो गया है, पुनः एक बार फिर निवेदन कि युद्ध स्तर पर आप सभी साथी अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी में जुट जाएं, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक